हमने फिजिकल वर्ल्ड पढ़ लिया था, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड अकेला चैप्टर जो है उसमें मेजरमेंट भी आता है। क्या आता है? मेजरमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में कि मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। देखिए, मेजरमेंट की ज़रूरत हमें यहाँ पे क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो भी फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली जो भी चीज़ें स्टडी हम करेंगे उनको या तो किसी लॉ की फॉर्म में या किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमें बताना पड़ेगा। अब जो भी मैथमेटिकल फॉर्म हो या कोई लॉ की फॉर्म हो तो उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए क्वांटिटीज जो है वो फिजिकल क्वांटिटी कब कहलाएगी? जब कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स के किसी लॉ को एक्सप्रेस करे या मैथमेटिकल फॉर्म को एक्सप्रेस करे, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो भी स्टडी हम फिजिक्स में कर रहे हैं, तो जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट में सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? द क्वांटिटी विच कैन एक्सप्रेस फिजिक्स लॉज और मैथमेटिकल इक्वेशन इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी which can express physics laws and mathematical expression is known as फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, जैसे आपने डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ी है, तो डिस्टेंस जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये एक्चुअल पाथ लेंथ को बताता है। ठीक है, तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ को बता रहा है डिस्टेंस, वो क्या कहलाएगी? एक फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह एक्सेलरेशन भी क्या कहलाएगी? एक फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह फोर्स भी क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने उनके एक्सप्रेशन देख रखे हैं। जैसे आपने देखा था कि F इक्वल टू क्या होता था? ma। वेलोसिटी क्या होती थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये सब हमने देख रखे हैं जो कि एक तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं और ये फिजिकल क्वांटिटीज इनको बता रही हैं। अब क्वांटिटी भी दो तरीके की होंगी, एक होगी फंडामेंटल और एक होगी ड्राइव्ड। कौन कौन सी? दो तरह की क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होगी और ड्राइव्ड कौन सी होगी। देखिए, जिन क्वांटिटीज को किसी और क्वांटिटी से ड्राइव ना किया जा सके उसे कहते हैं फंडामेंटल, या जो बेसिक क्वांटिटीज हैं उन्हें हम कह देते हैं फंडामेंटल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। The quantity which are basic and cannot derive from other quantities is known as फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहेंगे उसको? फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, लेंथ, मास,
टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी गई हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये तो हो गया फंडामेंटल। और जो ड्राइव्ड है वो कैसी क्वांटिटी होगी? तो ड्राइव्ड होगी which can derive from या with help of fundamental quantity। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे ड्राइव्ड। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे स्पीड, फोर्स। ठीक है, कैसे? तो देखो हमने ये पढ़ा था कि जो स्पीड थी, स्पीड क्या होती थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो गई? लेंथ। टाइम कैसी क्वांटिटी हो गई? तो ये दोनों, डिस्टेंस और टाइम दोनों कैसी हो गई? फंडामेंटल। तो स्पीड क्या कहलाएगा? क्योंकि हम स्पीड को इन दोनों से ड्राइव कर रहे हैं, इसीलिए ड्राइव्ड। क्या कहलाया जाएगा ये? क्योंकि स्पीड को हमने फंडामेंटल से क्या किया? ड्राइव किया, इसीलिए वो क्या कहलाएगा? ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो ये आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे इसको देखेंगे। तो हमने 2 तरह की क्वांटिटी देख ली। कौन कौन सी? एक हमने देखी थी फंडामेंटल, और दूसरी हमने देख ली ड्राइव्ड। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं? फंडामेंटल यूनिट वो है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करती हैं। और ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी हैं? ड्राइव्ड यूनिट वो है जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करती हैं। मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, तो इन्हें आप याद भी कर सकते हैं। जैसे पहले फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ एक तरह से डिस्टेंस है, इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, अमाउंट हम मेजर करते हैं मोल्स में, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं कैंडेला में, और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। अब देखो मीटर का जो सिंबल है वो होता है एम, किलोग्राम का होता है केजी, सेकंड का स्मॉल एस, मोल को हम लिखते हैं मोल, केल्विन का के, कैंडेला का CD और एम्पियर का A। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जो इस तरीके से हैं।
तो लेंथ 1 मीटर क्या होगी, 1 किलोग्राम क्या होगा, 1 सेकंड क्या होगा, 1 मोल क्या होगा, तो ये हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है। आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है या जो कोई भी फिजिक्स की बुक है तो उसमें इन सातों की डेफिनेशन गिवन होगी। जैसे 1 मीटर की डिस्टेंस क्या है, तो व्हाट इज 1 मीटर, तो उसको आप डिफाइन करोगे। तो हम ये जानते हैं कि जैसे लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड है 2.99 10⁸ मीटर पर सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जो लाइट है वो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो सेकंड का ये वाला जो हिस्सा होगा 1/2.99 × 10⁸, इतने टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस डिस्टेंस को हम 1 मीटर को डिफाइन करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम will be distance traveled by light in vacuum in 1/2.99 × 10⁸ second is known as 1 मीटर। तो इस तरीके से 1 मीटर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो 1 मीटर की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से लिखी है। इसी तरह 1 किलोग्राम क्या है, तो देखो जिनेवा में एक जगह पे एक इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर बनाया गया और उस सिलेंडर को स्टैंडर्ड माना गया। क्या माना गया? स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उस सिलेंडर का जितना वेट है उसको क्या माना गया? 1 kg। उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रखा गया है और प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है, तो उसका जितना मैटर का जो मास है, प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ एक सिलेंडर जिसका जितना मटेरियल होगा उस मटेरियल को क्या कहा गया? 1 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हम इनको इस तरह से क्यों डिफाइन कर रहे हैं और कहाँ से ये सब डिफाइन करने का आइडिया आया? देखिए, जब ये डिफाइन नहीं था उससे पहले भी मेजरमेंट का सिस्टम था, लेकिन उस टाइम तक लोग ये नहीं जानते थे कि कंपैरिजन किससे करना है। देखिए, अब कंपैरिजन की बात कहाँ से आई है? जब भी हमें कोई चीज़ मेजर करनी है तो हमें किसी ना किसी के साथ उसका कंपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कपड़ा लेने के लिए कपड़े की दुकान पे गए तो आपने कहा कि भाई 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो जो कपड़े की दुकान वाला है वो एक मीटर स्केल रखता है और उस मीटर स्केल से मेजर करके आपको 2 मीटर कपड़ा फिर काट के आपको देगा। इसी तरह आप अगर सब्जी लेने गए बाजार में या चीनी लेने चले गए तो आपने कहा कि हमें 2 किलो चीनी दे दो, तो वो क्या करेगा? वो एक फिजिकल बैलेंस में एक बांट रखेगा एक साइड और दूसरी साइड एक ऑब्जेक्ट जो भी आप लेना चाहते हो, चीनी, सब्जी, तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो उसको क्या कर रहा है? बेसिकली उस फिजिकल बैलेंस में जो बांट रखा हुआ है उसके साथ उस सब्जी को या चीनी को कंपेयर कर रहा है कि दोनों बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो वो आपको दे देगा। तो इसलिए जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें कंपैरिजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम यूज हुआ करते थे, जैसे MKS, FPS, CGS। तो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कौन कौन से सिस्टम यूज होते थे। तो उनको अलग अलग यूज करते थे। MKS में डिस्टेंस को मीटर में लेते थे, FPS में फुट में लेते थे, CGS में सेंटीमीटर में लेते थे। तो अलग अलग कैलकुलेशन होने से जब किसी दूसरे के साथ हमें डील करना पड़ता था तो उन कैलकुलेशन में दिक्कत आती थी। तो ग्लोबली ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाए जो यूनिट ऐसी हो कि वो सभी जगह एक्सेप्टेड हो। तो फिर सब ने मिलके एक कॉन्फ्रेंस की
और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि किस क्वांटिटी को किसके साथ कंपेयर करना है। तो उससे जो सिस्टम बना उसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, और उसको शॉर्ट में बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या कहते हैं? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में ये डिसाइड हुआ कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को किस तरह से मेजर किया जाएगा। अब उन्होंने 1 मीटर के लिए डिफाइन किया, तो 1 मीटर डिस्टेंस क्या होगी, 1 किलोग्राम क्या होगा, 1 सेकंड का टाइम क्या होगा, एक मोल अमाउंट सब्सटेंस कितना होगा। तो ये सब वहाँ डिफाइन करने के बाद फिर उनके प्रोटोटाइप्स वहाँ पे बताए गए हैं। उन प्रोटोटाइप्स से ही 1 केजी का जो बांट आप देखते हो, तो वो 1 केजी का जो बांट है वो इसी प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर के मैटर के बराबर है। तो इससे कंपेयर किया गया है उसको। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उन सब की जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो आपने जो बाकी रिमेनिंग क्वांटिटीज है उन सब की भी डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, तो लिख लेंगे इनको आप। यहां तक समझ आ गया। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट सिस्टम क्या है? तो मैंने बताया था इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम is known as SI unit system। इसके अलावा मैंने 3 नाम और लिए थे, कौन कौन से? तो अदर यूनिट सिस्टम कौन कौन से हैं? पहला है MKS सिस्टम। MKS पहले इंडिया में यूज हुआ करता था, तो ये हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, एक होता है FPS फुट पाउंड सेकंड। यहाँ लिख देते हैं हम डिस्टेंस, मास और टाइम। ठीक है, तो फुट, पाउंड और सेकंड। तो हमें समझ में आना चाहिए हम क्या मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, यहाँ पे मास और यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो एक सिस्टम होता है CGS। CGS में क्या होगा? सेंटीमीटर, ये ग्राम और ये सेकंड। ठीक है, अच्छा SI यूनिट में क्या यूज करेंगे? तो एक सिस्टम यहाँ पे लिख लेते हैं हम SI में होता है MKSA, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर। क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर। तो ये होता है SI सिस्टम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और ये थे जो इससे पहले पूरे वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में जो सिस्टम इस्तेमाल हो रहे थे। कौन कौन से? MKS, FPS, CGS। MKS में डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इसी तरह FPS को, तो FPS बेसिकली ब्रिटेन में यूज होता था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में इस सिस्टम से हम क्वांटिटीज को मेजर करते थे। और यहाँ पे सेंटीग्राम सेकंड। अब देखिए, जो SI यूनिट होनी चाहिए तो उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए कि भाई हाँ SI यूनिट हम सिस्टम जो बना रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए SI यूनिट। तो SI यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो
इजीली प्रोड्यूस हो सके, जिसका प्रोडक्शन हो। जैसे 1 केजी को हमने स्टैंडर्ड माना है, तो 1 केजी को स्टैंडर्ड माना है तो 1 केजी का बाट हम हर जगह बना सकते हैं, उसको उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो इजीली यूज कर सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल यूनिट्स का सिस्टम हमने बनाया है तो उसकी कुछ खासियत होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा एसआई यूनिट की प्रॉपर्टीज, क्या क्या है, क्या क्या खासियत है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये चारों के चारों सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे।